और ना मैं विनम्र भाई से इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि जो एकदम नॉर्मल बंदा है जिसके लिए पहले से ही वो इंग्लिश बॉर्न एंड बॉट अप हुआ होता तो वो बंदे से तो वो तो बोला हाँ इजी तो है। पर विनम्र भाई अपना हम्म। फरीदाबाद का बंदा है। उनके भी बहुत सारे दोस्त आके बोलते हैं कह रहे यार सतबीर बोल लो तो सबको मैं लेकिन मना इंग्लिश नहीं आती ना तो डर लगे मना। सो हे विनम्र भाई वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच ब्रो। ग्रेट टू बी हियर। सो मेरा विनम्र भाई बेसिक सा सिंपल सा हम्म। क्वेश्चन है। मैं रिसेंटली अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मतलब वो भी यार हर जगह में फेस करते जो भी क्लियर है। तो हम्म। उनको मेरे को जो बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सुमेर भाई बातें तो मेरे को बोलनी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो उससे कॉन्फिडेंट बहुत लो हम्म। होता है और मैं बातें नहीं बोल पाता। और काफ़ी लोगों को इंग्लिश जो लैंग्वेज है हम्म। उस पर इतना बैरियर है इतना डर है उस चीज़ का कि वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम्म। तो मेरे को दो चीज़ों पे जानना है। पहला चीज़ कि वो डर का जो इतना उन्होंने लेके बैठा है कि अरे इंग्लिश नहीं आती है मतलब अपनी तो ज़िंदगी आधी बर्बाद है। वो जो कॉन्फिडेंट ही हाँ। लो हो गया है। और सेकंड कि अगर चलो वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वे क्या है उस चीज़ को इम्प्रूव करने का। सो ये क्वेश्चन है मेरा। और ना मैं विनम्र भाई से इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि जो एकदम नॉर्मल बंदा है जिसके लिए पहले से ही वो इंग्लिश बॉर्न एंड बॉट अप हुआ होता तो वो बंदे से तो वो तो बोला हाँ इजी तो है। पर विनम्र भाई अपना हम्म। फरीदाबाद का बंदा है। उनके भी बहुत सारे दोस्त आके बोलते हैं कह रहे यार सतबीर बोल लो तो सबको मैं लेकिन मना इंग्लिश नहीं आती ना तो डर लगे मना। तो वो आप समझ रहे हो आपके दोस्त लोग आके बहुत लोग आपको बोलते रहेंगे आपको वो प्रॉब्लम आप समझते हो। आई होप सो। थैंक्स यार। जैसे जैसे हम लोग बुरा बम्बईया एक्सेंट करते हैं ऐसे तूने बुरा हरियाणवी एक्सेंट करा। नाउ इट फील्स लाइक इट्स इक्वल। तो खैर इसका एनीवे एनीवे लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो हाँ। हाँ तो सीन सीन ऐसा है कि एज फार एज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न उसे एक्वायर कैसे करना है तो बड़ा सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है किसी भी लैंग्वेज के अंदर होता है राइट। इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग टू द लैंग्वेज। ठीक है। देन इट स्टार्ट्स विद रीडिंग द लैंग्वेज। ठीक है। देन यू स्पीक इन द लैंग्वेज देन यू राइट इन द लैंग्वेज एंड देन फाइनली तुम उस लैंग्वेज के अंदर सोचना शुरू कर देते हो। 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे सॉर्टेड। पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज के नजदीक आना किसी भी तरह से दैट मीन्स इंग्लिश की मूवीज देखना। इंग्लिश जहाँ बोलते हैं चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो फोन पे कॉल सेंटर वाले फोन करते हैं उन सब कॉन्वर्सेशंस के अंदर आना। सो यू स्टार्ट लिसनिंग टू ताकि तुम समझ पाओ कि ये भाषा है भी कैसे ताकि एक जो सो दैट ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ उसे सो दैट यूर कॉट ब्लाइंड। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न हम आसपास जहाँ पे भी जाते हैं बोर्ड से लेके किताब से लेके पैम्फलेट से लेके हर चीज़ पे इंग्लिश लिखी हुई है जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज। स्पेनिश कर रहे होते सेम चीज़ होती है हिंदी कर रहे होते सेम चीज़ होती है मराठी कर रहे सेम चीज़ होती है राइट। तो उसे उसे पढ़ना शुरू कर देना क्योंकि लोग when they see English they see a bunch of things. They don't just see English the acquiring of the language they also see उनके अपनी अंडर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम्स उसे एक पूरा पहाड़ की तरह देखते हो। तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें 5 स्टेप्स में तो काफ़ी ईजी हो जाता है। हाँ तो लिसनिंग से स्पीकिंग पे आ गया और स्पीकिंग के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। लिटरली डिस्कॉर्ड पे ग्रुप्स बने हुए हैं लोग बहुत सारी कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं। आई थिंक एक कंपनी है कैम्बली नाम का उनका भी ऐड आ रहा था कैसे एक इंसान को जॉब मिल पाई बिकॉज वो ही वाज एबल टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो स्पीकिंग के लिए बहुत सारे फ्री एवेन्यूज हैं। ठीक है। देन यू कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर तुम जैसे अब लिसनिंग वाले उस पे एंगल पे आते हैं। सॉरी लिसनिंग कह रहा हूँ स्पीकिंग क्या था लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो यूजुअली लोग एक तरह से इंग्लिश को एटलीस्ट लिखते ही हैं क्योंकि चाहे किसी को इंग्लिश ना आती हो वो अपने दोस्तों के साथ टेक्सटिंग तो करता ही है राइट। व्हाट्सएप एंड जब वो टेक्सटिंग करता है तो वो कौन हाँ व्हाट्सएप करता है तो वो कौन सी भाषा लिख रहा होता है। इंग्लिश ही लिख रहे मतलब आधी हिंदी लिखता है आधी इंग्लिश लिखता है। ठीक है। कुछ लोग QWERTY लैंग्वेज यूज करते हैं। तो टेक्निकली तो यू आर ऑलवेज राइटिंग इंग्लिश। इट्स जस्ट दैट तुम्हारे मन में जो रिटन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है दैट्स मोर अकेडमिक कि एक किताब लिखना और एक प्रॉपर ईमेल लिखना। बट टेक्निकली कैजुअल कॉन्वर्सेशन में तुम इंग्लिश को यूज कर रहे हो वेदर यू लाइक इट और नॉट। कोई भी इंसान नहीं है जो सिर्फ प्योर मराठी बोलता है प्योर हिंदी बोलता है। ठीक है। उसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स एम्बेडेड ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वो चीज तो ऑलरेडी हो रही होती है। ठीक है ना। तो व्हेन यू गेट टू दैट लेवल व्हेन यू कैन तो जब तुम ये करना शुरू करते हो उसके बाद राइटिंग इन इट बिकम्स इजियर बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कॉन्टेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट मैसेजेस। तो वहां से फिर वी गेट टू द प्लेस वेयर यू स्टार्ट राइटिंग स्मॉल ट्वीट्स अपनी डायरी वायरी लिखना शुरू कर देते हो। अभी हम आउटलाइन कवर कर रहे हैं फिर हम डेप्थ में जाएंगे। ठीक है।
एंड देन फाइनली जब तुम लैंग्वेज की 4 चीजें करते हो, इट बिकम्स वेरी इजी टू थिंक इन द लैंग्वेज. मुझे आज भी याद है मेरा पहली बार जब आई कुड थिंक इन इंग्लिश की, मतलब मेरे जो ख्याल है उनकी जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है. तो वो स्विच कब आया था कॉन्स्टेंटली लर्न करने के बाद. तो वो सब भी हो जाता है, बट यू हैव टू गेट थ्रू दी स्टेप्स ऑल टुगेदर. ये सीन है. नाउ एज फार एज अंडर कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के आसपास अच्छे रोल मॉडल्स नहीं होते, या फिर जितनी इंग्लिश बोली जाती है बोली जानी चाहिए टेक्निकली, बिकॉज उत्थान नहीं होगा अगर ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे तो यू विल गेट मोर जॉब्स. इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. ये सब चीज़ें होती हैं. ओके, मेरा जो क्वेश्चन है एक और, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ तो, कि लोगों को ना समझो आपने बोला कि अपन कम्युनिकेट कर ले इंग्लिश में लोगों से, कि अपने मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, पर ना वो एक फियर ऑफ इंसल्ट मेरे को लगता है ज़्यादा है लोगों के अंदर, कि कहीं मैं इंसल्टेड ना हो जाऊँ. कम्युनिकेशन में ही कह सकते हो क्या, फिर वो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, हर जगह पे है. पर क्या अगर मैं किसी हाँ से बात करूँ इंग्लिश में तो मेरी मजाक ना उड़ा दी जाए. यू गॉट मी? तो इस पे अगर किसी को हाँ. ओवरकम करना हो ये चीज़, और इस पे विनम्र भाई का क्या पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? मतलब एक ऑप्शन ये है कि ठीक है लोगों से बात करनी छोड़ दो, बिकॉज कुछ भी नया करोगे तो लोग तो मजाक बनाएंगे. दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल. वो भाषा के साथ भी होता है. व्हेन लाइक व्हेन यू ऑन द वे टू बिकमिंग अ हीरो इन एनीथिंग, तुम पहले यू हैव टू बी अ फूल, राइट? तो वो हाँ. जब आदमी लड़खड़ाता है और ऐसी बेवकूफ़ों वाली चीजें करता है या गलतियां भी करता है, तो लोग मजाक ही बनाते हैं. एंड दैट्स ओके. यू कैन नॉट से कि यार ये सब टॉक्सिक है या ये है. मतलब इफ यू आर इन अ जनरली टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप, आई डोंट नो, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. क्या ये सेम चीज तब नहीं होती जब लोग, फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ क्रिप्टो, हम्म. और तुम 2017 से बिलीव करते हो, और 2017 के अंदर तुम्हें लोग पागल बोलते थे जब तुम वो कर रहे थे, तो यू स्टिल ब्रेव थ्रू इट. आज पीपल कैन नॉट डिनाई इट, राइट, कि क्रिप्टो क्या है. तो उसी उसी सेम सेंस के अंदर लोग मजाक बनाएंगे, बट व्हेन यू कीप एट इट, दे स्टॉप बॉदरिंग यू. एग्जैक्टली exactly, तो मेरा भी जो वही पॉइंट ऑफ व्यू यही था. लोग ना, मतलब मैं जहाँ पे मैं हूँ, इंजीनियरिंग में कैसा होता है पता है, वहाँ पे तुम अपार्ट ऑफ, मतलब यही है कि कोई भी तुम कम्युनिकेशन पे तो लोग उतना ध्यान देते नहीं है, सबसे पहली चीज़. और उसके बाद जब वो लोग हम्म. नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो मजाक उड़ाया जा रहा है, और वो लोग बहुत डर जाते हैं. उनको लगता है कि भाई कुछ तो जिस तरह से वो इंसल्ट होती है, और वो इंसल्ट को इतना वो लोग नेगेटिव लेते हैं ना. पर वो बहुत ज़रूरी है कि इनिशियली व्हाटएवर यू स्टार्ट देयर विल बी दिस थिंग्स, पर उस पे काम करना चाहिए. हम्म. आपको क्या लगता है कि कौन सी मिस्टेक्स है जो लोग इंग्लिश सीखने के टाइम कर लेते हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के टाइम कौन सी मिस्टेक है जो रेगुलरली आप लोगों को करते देखते हो? यार मैंने ऐसे मेरे कोई वास्ते ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे कोई पढ़ा नहीं है जो अभी एक्टिवली इंग्लिश में बेटर होने की कोशिश कर रहा हो, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट. पर आई थिंक एक बड़ी चीज है, लाइक सम पीपल बिलीव इन दिस बड़ा एक लीनियर अप्रोच, कि पहले एक मॉड्यूल करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है. मतलब इट कम्स डाउन टू अ चॉइस. आप या तो किताबों के थ्रू कर सकते हो, या ये इन मेथड्स के थ्रू भी सक्सेस, ऐसी बात नहीं, गारंटीड नहीं है, गारंटीड है. इट जस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. जो मैंने स्टेप्स ही बताए थे, 5 स्टेप्स, राइट, ऑल ऑफ दोस वुड टेक अ लॉन्ग टाइम एज यू कीप एट इट. बट उससे बेटर ये होता है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है. अगर ये सेम चीज, फॉर एग्जाम्पल सुमेर, मैं बोलता हूँ अब, हम्म. यू लिव इन मुंबई, राइट? हाँ. तो इफ यू कम टू वेयर आई लिव, तो तेरा हिंदी बोलने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, ओवर टाइम, हाँ. इफ यू आर हियर लॉन्ग, राइट? या तू अगर क्या कहते हैं, गुजरात जाता है तो तेरे को गुजराती बोलनी पड़ेगी, राइट? हम्म. मतलब अगर तू चाहे तो एक होता है गुजराती की किताबें पढ़ना, जूम पे जाके गुजराती स्पीकर से बात करना, गुजराती लिटरेचर पढ़ना, राइट, गुजराती पिक्चरें देखना. तो वो स्लो, थोड़ा थोड़ा पैसिव, थोड़ा थोड़ा मतलब एक्टिव एंगेजमेंट है लैंग्वेज का. एक होता है स्ट्रेट अप कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तो या तुम्हें कोई और, जैसे स्पेनिश सीखनी है तो किसी स्पेनिश कंट्री में जाके रहना शुरू कर दो. इंडिया के अंदर गुजराती सीखनी है तो गुजराती जगह, क्योंकि जो इमर्जन किसी भी जगह के अंदर फुली जो सिखाता है ना, जहाँ पे तुम ये सब टूल्स रियल टाइम में ऑपरेट कर रहे होते हो, वो शायद घर में बैठे बैठे बिना बाहर निकले ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता. तो जिन भी एनवायरनमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई अच्छा होटल हो, ठीक है, चाहे ये हो कि उसके लिए आपको एक जॉब लेनी पड़े एज अ कॉल सेंटर में, जैसे काम करना पड़े बीपीओज में, वट एवर इट टेक्स, एनी एनवायरनमेंट वेयर यू आर बाउंड टू बी इमर्स्ड इन वन लैंग्वेज, वो एनवायरनमेंट ज्यादा बढ़िया है.
क्योंकि जो किताबें और ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं सिखा पाएंगे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस सिखा देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई कोर्स नहीं लेते, वो सीधा जाते हैं 5 स्टार होटल में काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे देखते 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 पॉलिश हो जाते हैं, उनको स्किल्स आ जाती हैं एंड दे कैन डू वंडरफुल थिंग्स विद द लैंग्वेज। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। एग्जैक्टली मतलब कि रेदर देन रीडिंग के भाई ग्रामर, ये इसकी जगह ही बोलना है, इसकी जगह शी बोलना है, इधर वो ये क्या कहते हैं, ये एडवर्ब होता है, ये वो होता है। कितने लोगों तो इंग्लिश उतनी इंप्रूव हो गई है लोगों से बात करते करते कि वो लोग को तो उतना पता भी नहीं था, पर जितना ज़्यादा कम्युनिकेट किया उतना ज़्यादा अपनी इंप्रूव हो गई। और मेरे को भी लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि अभी इतना फास्ट वर्ल्ड चल रहा है ना कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो मतलब कि किताबें पढ़ के चले, और वो बहुत स्लो प्रोसेस है। आई टोटली अग्री विद दैट, लाइक ये वाली बात पे तो मैं भी मानता हूँ। सो या फॉर श्योर ब्रो। सो दैट वाज द ओनली थिंग, लाइक मेरे को यही पूछना था कि जो लोगों को ये क्वेरी आ रही है कि भाई इंग्लिश का सबसे पहला तो इतना डर लग रहा है कि अरे मतलब भैया इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या ही करें, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और अगर सीखनी है तो प्रैक्टिकल वे ये क्या है। तो अगर इसको मैं सम अप करूँ तो सबसे पहले तो सीखनी अच्छी चीज़ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल वे सबसे ज़्यादा यही है कि उस एनवायरनमेंट में रहोगे, ढूंढोगे, घर पे बैठे तो तुम्हें नहीं मिल रहा है एनवायरनमेंट कि अरे यार मेरे को घर पे बैठे बैठे बुकिश तरीके से हो जाएगा। घर पे बैठ के ना थोड़ा बुकिश तरीके से थोड़ा स्लो होगा, बिकॉज एक होता है मेनली थ्योरी एक्वायर करना, वो तो तुम चलो वो साइड बाय साइड करते रहो, पर जो असली लर्निंग होती है वो उसके एप्लीकेशन में होती है, एंड वो तब तक नहीं होगी जब तक कि यू आर नॉट एन एनवायरनमेंट वेयर दैट इज हैपनिंग। क्योंकि जो मजाक वाली बात हुई थी ना पहले, उससे खत्म कर रहा हूँ कि अगर तुम एक गांव में रहते हो और वहां कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, तो आई थिंक इट मेक्स द मोस्ट सेंस फॉर यू टू गेट आउट, फाइंड अ जॉब वेयर पीपल स्पीक द लैंग्वेज, बिकॉज वहां बैठे बैठे एक आइसोलेशन में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसे करना जहां तुम्हें उसको रियल टाइम टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो लर्निंग, इट वोंट बी लर्निंग, वो सिर्फ थ्योरी होगी। तुम इसे, एक होता है मैं फ्लाइट चलाने के बारे में, पायलट की क्या कहते हैं 300 पेज की किताब पढ़ लूं, वर्सेस हैविंग 300 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, राइट? So the second kind of knowledge is more intuitive. That's what I was trying to say. वो कोट है ना, यू कांट लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग अबाउट इट। Correct. So तो environments is a big thing. Yeah. exactly, and whenever you will be trying new things, so there will be people who will laugh on you। and वो जो recently मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि if you want to be good at something, जो भी आपने भी बोला कि first be a fool at that, and Correct. when you are fool at that, आप उतने अच्छे नहीं हो। सबसे पहले तो आप कुछ कोशिश कर रहे हो तो आप थोड़ी एकदम लेजेंड हो जाओगे उसमें, आप मिस्टेक्स करोगे तो पहले समझो कि हाँ ठीक है शुरू तो कर लिया, फिर मिस्टेक में क्या प्रॉब्लम है और उसको इम्प्रूव करते रहते जाओ, रैदर देन वो जो कि नहीं यार मतलब लोग हंस रहे तो छोड़ देते, कि मतलब कि हंस रहे ना लोग, मतलब तो लोग सही है अपन तो गलत है, और सब खत्म हो गया, फिर तो मेरे को कोशिश नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड, एंड लाइक उसको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए क्रिटिसिज्म को भी, और जो भी चीज़ें। सही इंसान सबसे पहले तो यार सबके तो सुनो भी मत, तुम्हें जो लग रहा है, जो तुम्हें यार ये बंदा सही लग रहा है, तो उससे जाके पूछो कि भाई क्या सीन है, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। आई थिंक सो लाइक दैट। क्या बोलते? सही बोलते। There's a Mumbai slang always here. हाँ यार, मेरे पास हर स्टेट का एक टेम्पलेट है, मैं आगे पे देख लेता हूँ कि मुंबई के कौन से 4 शब्द बोलने दोस्ती करने के लिए। So this was the small thing। अपन एक लंबा पॉडकास्ट भी कभी कर सकते हैं, लाइक काफ़ी दूसरी चीज़ों डन पे सीन है भी। ब्रो। सो ये तो मेरा शॉर्ट ही था कि मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी थी। आगे जब मैं और चीज़ों पे आऊँगा तो आई विल श्योरली कॉन्टेक्ट यू विनम्र भाई। Sounds good, brother. Always ओके a pleasure speaking to you. चलो, थैंक यू सो मच विनम्र भाई। Okay, bro. बाय Bye बाय। bye.